इस फिल्म में आपकी को-स्टार दीपिका पादुकोण हैं। दीपिका के साथ शुरुआत में आप दोनों ने उनके करियर के शुरुआत में काम किया था। आपने बचना है हसीनों में काम किया था और आपने लव आजकल में। पर इन इन सालों में वो काफ़ी ग्रो कर चुकी हैं। वो एक शी इज़ रियली कमिंग टू हर ओन। क्या ये आपने देखा ये मैच्योरिटी, ये ग्रोथ जब तमाशा के वक़्त आप काम कर रहे थे या आपने तभी देखा जब आप लोग ये जवानी कर रहे थे? मैंने जवानी में देखा था जब जब बचना हसीनों में हमने काम किया था तो वी वर वेरी न्यू। जी। यू नो दीपिका की जो पर्सनैलिटी भी थी बहुत सेमी सी थी। शी वॉज वेरी क्वाइट, शी वॉज वेरी स्केर्ड यू नो ऑफ द बिग बैड वर्ल्ड ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, ऑफ कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स इन मुंबई, वेरी ओवरऑड बाय एवरीथिंग। बट उसके बाद जब मैंने ये जवानी है दीवानी में काम किया, इट वॉज अ बिग सरप्राइज यू नो बिकॉज हैविंग टू नो हर सो वेल पर्सनली ऑल्सो। वो कम्प्लीटली 360 डिग्री वो बदल चुकी थी यू नो फॉर द बेटर एज अ ह्यूमन बीइंग, एज यू नो शी वाज जस्ट गेटिंग प्रिटियर डे बाय डे। जो उनका जो टैलेंट जो निखर कर यू नो ऑन सेट व्हेन आई यूज्ड टू सी हर, ये एक ऐसी एक्टर थी, including all the actors I've worked with, and I've said this before, who constantly surprised me with every shot. जी। कि whenever जब मैं उनके साथ एक्टिंग करता हूँ और एक उनकी जो एक रिएक्शन आता है ना, पता नहीं वो रिएक्शन कहाँ से आ रहा है, अगर सोच के आ रहा है, अगर इम्प्रोवाइज है, क्या है वो मुझे नहीं पता। बट जब मैंने एक लाइन कहा है मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं दीपिका को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मेरा ये मानना है कि अच्छा ये अभी ये ऐसे करेगी, बट कभी ऐसा नहीं हुआ है कि उसने वो किया है जो जैसे मुझे लगा। शी इज ऑलवेज सरप्राइज मी एट एवरी मोमेंट एंड आई थिंक दैट क्वालिटी इज द मोस्ट अमेजिंग क्वालिटी इन एन एक्टर। आप भी सरप्राइज़ होते हैं? आई थिंक शी हैज़ अ लॉट ऑफ इमोशनल डेप्थ, बहुत ज़्यादा है। उसी वजह से वो बहुत शाई भी होती थी। शी स्टिल अ वेरी शाई पर्सन, जी। बट फिल्मों में काम करते करते वो थोड़ा ना ऐसे कहते हैं ना कि वो खुल गई है। तो उसके अंदर मुझे हमेशा लगता था कि बहुत बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अब वो चीज़ बाहर दिखाई देने लगी है बिकॉज उसकी जो शाइनेस थी, जो पहले उसकी एक्टिंग में इंटरफेयर करती थी, अब नहीं करती। Now, both of you first worked with Deepika fairly early in her career. You in Bachna Hai I think Hasino. second film and second film. Yeah. And you during Love Aajkal. Yeah. Since then, of course, she's come into her own, has really grown as an actress. Did you see that maturity, that growth while making Tamasha, or had you seen that already while doing Ye I Jawani saw it Hai in Diwani? Jawani Diwani, you know, because post Bachna Hai Hasino, the next film I had worked with her was Jawani Diwani. Yeah. And I hadn't seen a jump, I had seen a flying leap, you know, as an artist, as an actor, as a person. You know, she just grew so much that it was quite amazing to see that transformation. And I didn't see the journey. You know, I just saw the leap between Bachna Hai Hasino and Jawani Right. Diwani. And I saw another leap in Tamasha also, you know, because she's just taking long strides, film after film after film. Anyone praises Deepika, I feel that somebody is praising me. Okay. Because I always felt this girl is special. I always felt that she's spectacular. She's a very good actor. And there was a time when people didn't believe that she's a good actor at all. And now I see her working in Tamasha, for instance. She's done a very good job. And I didn't expect her to do so well, but I did expect her to do very, very well.